नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के सप्तम भाव में जो चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक लग्न में चंद्रमा नवम भाव का स्वामी होता है। नवम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से 11वें स्थान लाभ स्थान में स्थित हो जाता है और कुंडली के सप्तम भाव में स्थित हो जाता है तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, वृश्चिक लग्न में जो सप्तम में चंद्रमा बैठता है तो वह उच्च का होकर बैठता है। हमने बात करी थी जब हमने भावों के सिद्धांत की बात करी थी, हमने सीरीज चलाई थी एक भावों के सिद्धांत पर, जिसमें हमने ये बात करी थी कि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर वृषभ राशि में स्थित चंद्रमा उच्च का हो जाता है तो उच्चता प्रदान करने वाला होता है। किसको? सप्तम भाव को भी ये उच्चता प्रदान करने वाला होगा, नवम भाव को भी उच्चता प्रदान करने वाला होगा। नवम भाव के स्वामी की जो स्थिति होती है उसके अनुसार व्यक्ति का भाग्य डिसाइड हो जाता है कि उसका व्यक्ति का भाग्य बेहतर है, अच्छा है या बहुत अच्छा है। यहाँ पर नवम भाव का स्वामी ही उच्च का हो रहा है और केंद्र में स्थित हो रहा है, केंद्र में उच्च का हो रहा है। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी की बात करी थी तब भी हमने आपको बताया था कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध जब भी होता है तो यह एक राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। यह नवम भाव त्रिकोण भाव है और सप्तम भाव केंद्र भाव है। तो यहाँ पर त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र भाव में स्थित हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक राजयोग का निर्माण करने वाला हो रहा है। इसमें भी एक अच्छी खूबसूरती यह है कि यह राजयोग का जो निर्माण हो रहा है वह उच्च के चंद्रमा के द्वारा हो रहा है। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा अपने राशि स्थान से लाभ भाव में पहुंच रहा है तो यह भाग्य के माध्यम से लाभ भी प्रदान करने वाला होगा। ऑल ऑफ सडन व्यक्ति को बहुत बड़ी फल की प्राप्ति हो जाएगी, धन की प्राप्ति हो जाएगी। समय समय पर अचानक व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती ही रहती है। तो ऐसे में यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, भाग्य को एनहेंस करने वाला बन जाता है, भाग्य की बढ़ोतरी करने वाला बन जाता है, भाग्य की वृद्धि करने वाला बन जाता है। इसके अलावा चंद्रमा क्योंकि सप्तम भाव में स्थित है, सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, तो व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा वो बहुत इमोशनल होगा, बहुत सेंसिटिव होगा, अपने जीवन साथी को प्यार करने वाला होगा, उसकी केयर करने वाला होगा। उसका जीवन साथी का मतलब जिसकी कुंडली है, उसका पति या उसकी पत्नी उसको प्यार करने वाली होगी, उसकी केयर करने वाली होगी और देखने में खूबसूरत होता है या होती है। तो ऐसे लोगों का जीवन साथी देखने में सुंदर भी होता है। तो यहाँ पर सप्तम भाव के प्रभाव व्यक्ति को बेहतर प्राप्त होते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सप्तम भाव बिजनेस पार्टनरशिप का भी होता है। तो ऐसे लोग बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, उसमें उनको लाभ मिलता है, पार्टनरशिप में इनका बिजनेस होता है। तो यहाँ पर एक सफल पार्टनरशिप के बिजनेस को ऐसा चंद्रमा दिखाने वाला होता है। सप्तम भाव व्यापार का होता है और छठा भाव नौकरी का होता है। यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यह व्यक्ति व्यापार करेगा, व्यापार करने की ऐसे लोगों को संभावना अधिक बन जाती है। व्यापार में वह अत्यधिक लाभ भी प्राप्त करने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में ऐसे लोगों का व्यापार होता है, सफल पार्टनरशिप में व्यापार होता है। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि लग्न भाव पर भी पड़ रही है। हालांकि देखिए, यहाँ पर इसकी नीच की राशि स्थित है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा शुभ है, चंद्रमा सौम्य ग्रह होता है, यहाँ पर शुभ कंटेंट्स भी लिए हुए हैं, शुद्धता के भाव रखने वाला चंद्रमा जो लग्न पर दृष्टि होता है तो लग्न को भी शीतलता प्रदान करने वाला होता है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो नेचर होता है वो बहुत सौम्य होता है, शीतल होता है। तो ऐसा चंद्रमा लग्न को भी बेहतर स्थिति प्रदान करने वाला हो जाता है। ऐसे लोग भी देखने में सुंदर और सुशील होते हैं। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से चतुर्थ स्थान पर सुख भाव में स्थित हो जाता है तो यह व्यक्ति को सांसारिक भोगों की उपलब्धता भी प्राप्त करा देने वाला होता है। वाहन, भूमि, भवन और माता का सुख ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है। व्यक्ति के कई मकान होते हैं, मल्टी हाउस का या मल्टी होम का भी यह चंद्रमा कारक बन जाता है। एक से अधिक मकान का भी ऐसा चंद्रमा कारक बन जाता है। व्यक्ति की भूमियाँ भी होती है, मकान भी होता है, व्यक्ति को सांसारिक भोग की जो वस्तुएं होती हैं उनकी भी प्राप्ति व्यक्ति को होती रहती है।
तो ऐसा चंद्रमा चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। तो यहाँ पर चाहे 9th हाउस के परिप्रेक्ष्य में देखें या सप्तम भाव के परिप्रेक्ष्य में देखें या फिर चतुर्थ भाव के परिप्रेक्ष्य में देखें, तीनों ही परिप्रेक्ष्य में यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है, व्यक्ति को लाभ प्रदान करेगा। विशेष रूप से 24वें साल में अथवा चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में ऐसे लोगों को समय समय पर बड़े लाभ की प्राप्ति होती रहती है। तो ऐसा चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय में तो कुछ भी आवश्यकता नहीं है बेसिकली, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर सप्तम भाव में उच्च राशि पर बैठा हुआ है, एक आइडियल पोजीशन होती है। तो और वैसे भी नवम भाव का ये स्वामी हो रहा है, भाग्य भाव का स्वामी हो रहा है, तो इसकी विशेष तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन यदि समय समय पर कराते रहें तो इसकी जो पावर होगी और बढ़ जाएगी। ऐसे चंद्रमा के जाप और हवन आप स्वयं भी कर सकते हैं, स्वयं भी करेंगे तब भी इसके बेहतर रिजल्ट्स या बेहतर आउटपुट मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज हमने बात करी वृश्चिक लग्न के सप्तम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक लग्न के अष्टम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।